तो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज की इस इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि है इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि आपको फाइल करना है FY 2021 के लिए, असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए। जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है उसका लाइव फाइलिंग प्रोसेस आज हम देखेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सब इंपॉर्टेंट बातें तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन आपको फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जो कि अभी इस साल से चेंज हो गई है। इसका लिंक जो है, इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे incometax.gov.in पे, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे करना है लॉगिन। अगर आप यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है, कैसे आपको खुद को रजिस्टर करना है, अगर आपको ये जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। अब चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। आईडी आपका पैन नंबर रहता है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना होता है जो आपने सेट किया होता है जब आप रजिस्टर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेती हूँ। साथ में मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग के थ्रू अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यहाँ पे आपका किसी भी लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर आपका आपका नाम आएगा, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर और आपका मेल आईडी, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक डिटेल जो आपको अपडेट करनी है तो अपडेट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका सिक्योर नहीं है, आपको अकाउंट को सिक्योर करना है ई वॉलेट के साथ, तो आप यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पे। तो फाइल नाउ के ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। उसके बाद आएगा आपका असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है 21-22। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो फाइलिंग टाइप है वो ऑटोमेटिकली आपका जो है ब्लैंक हो जाएगा, आप ग्रे हो जाएगा। आप इन एरिया को आप जो है एडिट नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन से मोड से आप अपना रिटर्न जो है फाइल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना रिटर्न जो है ऑनलाइन फाइल करना चाहती हूँ, तो मैंने ऑनलाइन यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद जो आपका लास्ट सेव्ड रिटर्न रहेगा वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो आपने लास्ट सेव रिटर्न है तो यहाँ पे आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए आपको फ्रेशली मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। तो स्टेटस यानी कि आप इंडिविजुअल है, HUF है या अदर्स हैं। तो इंडिविजुअल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मेरे को यहाँ पे इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल करना है। ITR 4 मेरे को यहाँ पे फाइल करना है, तो मैं यहाँ पे ITR 4 को सेलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास जो इनकम है वो सैलरी के साथ साथ बिजनेस एंड प्रोफेशन की भी इनकम यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको रिटर्न फाइल करने पे ITR 4 कौन फाइल कर सकता है। इंडिविजुअल, HUF और फर्म्स जो कि LLP नहीं है और जिनकी इनकम जो है 50 लाख रुपए तक है और जिनको प्रिजम्पटिव इनकम हो रही है जो कि 44 AD, ADA और AE के अंदर मेंशन है। और जो इंडिविजुअल ना तो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, ना ही उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर जो है इन्वेस्ट किया है, या जिनको डेफर्ड इसॉप्स जो है डेफर्ड ऑन इसॉप्स यहाँ पे इनकम टैक्स जिनका चार्ज हो रहा है। तो ये बातें जो है अगर आप में नहीं है तो आप अपना रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, आपकी इनकम जो है सैलरी और टोटल बिजनेस इनकम जो है 50 लाख से बिलो है तो, और बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। नया पोर्टल है तो नया तरीके से आपको अपना रिटर्न फाइल करने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन में आपको अपने रिटर्न्स को वैलिडेट करवाना है। प्री फिल्ड ऑप्शंस आएंगे जिसमें
आपके 6 ऑप्शंस रहेंगे। कंफर्म करना रहेगा आपकी रिटर्न समरी और तीसरा ऑप्शन रहेगा वेरीफाई करना है और अपने रिटर्न को सबमिट करना है। अब कौन कौन सी डिटेल्स जो है वो आपकी प्री फिल्ड आएगी, अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो फॉर्म 16 आपकी हाउस रेंट की रिसीट जो आपने अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड की है, आपके इन्वेस्टमेंट प्रीमियम की डिटेल्स जो कि LIC और जो भी आपने अपने एम्प्लॉयर को दी है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे प्रीफिल्ड आएगी जो कि टैक्स फाइलिंग के। अब आप बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको टैक्स फाइलिंग के अंदर हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आपका फॉर्म 16 जो कि आपको सैलरी की इनकम बताता है, फॉर्म 16 हो गया, 16A हो गया जो कि आपकी इनकम जो है अदर देन सैलरी है जिस पे TDS डिडक्ट हुआ है, तो फॉर्म 16A आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 26AS जो आपका रिटर्न फॉर्म है जिसमें आपका TDS की डिटेल जो है वो आती है, तो वो आप यहाँ पे 26AS से डालेंगे। बैंक स्टेटमेंट, आपका हाउसिंग लोन, डोनेशन, रेंटल अग्रीमेंट, रेंट रिसीट और इन्वेस्टमेंट प्रीमियम, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको यूज होती है अपने टैक्स को फाइलिंग करने में, टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने में। और भी काफ़ी सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे बताए गए हैं जिनको आप 1 बाय 1 अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे ही आप कंटिन्यू लेट्स प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं 3 तरह के ऑप्शंस जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। सबसे पहला है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको अगर अपना रिटर्न भरना है तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेवेंथ प्रोविजो जो कि सेक्शन 139(1) का है जिसकी अंदर अगर आपने करंट अकाउंट के अंदर एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के अंदर कैश डिपॉजिट करवाया है तो आपने यहाँ पे जो है आपका रिटर्न मैंडेटरी फाइलिंग में आएगा। आपने अगर फॉरेन करेंसी के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर अमाउंट को एक्सपेंडिचर किया है, चाहे खुद के बिहाफ पे या किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे, तो आपको मैंडेटरी फाइलिंग करना है। या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो आपका पूरे साल का 1 लाख रुपए से ज़्यादा है जिसका पेमेंट किया है, तो आपको यहाँ पे जो है अपना मैंडेटरी फाइलिंग करना होगा। या अदर ऑप्शन यानी कि अगर आप अपने वॉलेंट्री बेसिस पे रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपना ऑप्शन जो है टैक्सेबल इनकम का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्री फिल्ड रिटर्न की इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो अवेलेबल है वो आपकी ईच सेक्शन के अंदर आएगी और इसको आपको जो है वैलिडेट करवाना है। तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन यानी कि वैलिडेट रिटर्न के ऑप्शन पे। इसमें आपको 6 तरह की ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो हर पर्सन का पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किस तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, अपनी बैंक डिटेल, अपना रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस यानी कि आप अभी ड्यू डेट से बिफोर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ड्यू डेट से बिफोर का रिटर्न फाइलिंग, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो ये सारे ऑप्शन पर्सन टू पर्सन आप पे एप्लीकेबल होगा। तो ये सारी डिटेल आपको भरनी है, बट ये कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस की वजह से मैं आपको ये टैब को जो है फिल करके यहाँ पे नहीं बताऊंगी। तो मैं इसको फिल कर देती हूँ। जैसे ही मैं फिल कर दूंगी तो यहाँ पे कंफर्म्ड लिखा हुआ आ जाएगा और जो सेकंड ऑप्शन है ग्रॉस टोटल इनकम का वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई दे दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मैं इसको फिल कर देती हूँ और उसके बाद देखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में कैसे कैसे आपको इनकम जो है वो फिल करनी है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जैसे ही यहाँ पे कंफर्म किया तो आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम का टैब जो है अवेलेबल दिखा रहा है जिसमें आपको कौन कौन सी इनकम यहाँ पे भरनी होगी। आपको अपनी भरनी है बिजनेस, प्रोफेशन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसमें कि आपका बैंक इंटरेस्ट जैसे कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके अवेलेबल होगी। तो अब यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम कैसे डिसाइड होगी, इसके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चनएयर जो है आपसे पूछे गए हैं जो कि सैलरी एग्जम्पशन से रिलेटेड है। तो सैलरी एग्जम्पशन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है, मेंटेनेंस है, कोई भी एग्जम्पशन आपने क्लेम किए है तो वो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। साथ में ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आपका स्किप द क्वेश्चंस भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसको टिक करके आप ये सारे क्वेश्चंस जो है स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी तरह की एग्जम्पशन सैलरी के अंदर क्लेम कर रहे हैं तो वो सारी एग्जम्पशन आप पे जो एप्लीकेबल है उस पे आप उसके बेसिस पे आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है अपने जो रिटर्न के बेसिस पे यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दी है, क्योंकि मेरे केस में ये कोई भी एग्जम्पशन जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे नो करके और यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद अब सबसे पहले ऑप्शन जो आपको दिखाई देगा सैलरी के अंदर, तो सैलरी के अंदर जैसे कि ये लोड हो रहा है तो हम यहाँ पे देखते हैं। सैलरी के अंदर सबसे पहला रहेगा, आपको यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको ग्रॉस सैलरी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आपको डालने हैं, जो कि सैलरी आपकी टैक्सेबल सैलरी है। मेरे केस के अंदर है 4,80,000 रुपए, तो मैंने यहाँ पे 4,80,000 रुपए डाल दी। कोई भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट नहीं है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी नहीं है, और कोई भी तरह की एग्जम्पशन अलाउंसेस मैं यहाँ पे क्लेम नहीं कर रही हूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि 50,000 की, वो आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल टैक्स भी यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को सेव कर देती हूँ। अब बात आती है कि कंप्यूटेशन मैंने कहाँ पे बना रखी है। तो कंप्यूटेशन अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जो कंप्यूटेशन मैंने बनाई है, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है, इस पर्सन की जो ग्रॉस सैलरी है वो 4,80,000 रुपए, और स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 यहाँ पे क्लेम की गई है 50,000। तो यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी जो है वो 4,30,000 रुपए आ गई है। उसके बाद आती है मेरी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी हाउस प्रॉपर्टी हेड की कोई भी इनकम नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पे क्लेम नहीं करूँगी। साथ में आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 44 AD मेंशन है, यानी कि ये प्रिजम्पटिव बेसिस पे मैं यहाँ पे जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर प्रॉफिट क्लेम कर रही हूँ। तो ये प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पे ITR 4 को जो है प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे ITR 4 यहाँ पे फाइल कर सकती हूँ। अब 44 AD के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इनकम टैक्स अपडेट और इनकम टैक्स डोज की प्लेलिस्ट से जाके रेलिवेंट वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया, ये जो टर्नओवर है ये टर्नओवर कहाँ से आया, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जो थर्ड शीट है जिसमें मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट और P&L बना रखा है। तो बैलेंस शीट एंड P&L कैसे बनाना है, कंप्यूटेशन कैसे बनाना है, अगर आप सभी को जानना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, तो आप सब लोग मेरे को वीडियो के कमेंट के अंदर कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सेल्स को जो है ट्रेडिंग अकाउंट को ऑलरेडी बना रखा है। तो मैंने यहाँ पे सेल्स दिखा रखी है 2,08,50 रुपए की, तो जो मैंने यहाँ पे ले ली, और 44 AD बोलता है कि उसका 8% तक का प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना होगा अगर आपकी जो रिसीट है वो आपकी कैश रिसीट है, यानी कि अदर देन मोड, बैंकिंग मोड के अलावा जो भी आपकी रिसीट है वो आपके 8% प्रॉफिट उसका लिया जाएगा, जो कि आपका टोटल प्रॉफिट होता है 16,000 रुपए। और 44 AD के अंदर जो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है 44 AD के अलावा, वो है मेरा यहाँ पे 29,090 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट मैंने यहाँ पे 44 AD के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर किया, जो कि 8% से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे अपना जो इनकम एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो इनकम यहाँ पे डालूंगी, प्रॉफिट डालूंगी, वो 29,090 रुपये डालूंगी। तो मैं यहाँ पे चलती हूँ बिजनेस एंड प्रोफेशन पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी सैलरी इनकम 4,30,000 आ चुकी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मेरी 0 है। अब हम चलते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन पे। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन पे मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल देती हूँ। बिजनेस एंड प्रोफेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना होगा अपने बिजनेस का नाम। तो बिजनेस का नाम मैं एक बार के लिए XYZ लिमिटेड लेती हूँ, और इसके जो बिजनेस कोड है वो एक बार मैं ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी जो है वो यहाँ पे बिजनेस कोड ले रही हूँ। आप पे जो एप्लीकेबल है वो आप कोड ले लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन और अपने बिजनेस का नाम आपको यहाँ पे डालना है। अब बात आती है ग्रॉस टर्नओवर। तो इसमें ऑप्शन बी ए बोल रहा है कि जो आपका बैंकिंग मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड अकाउंट पे चेक से आया है उस अमाउंट को आपको यहाँ पे रेफर करना है। अदरवाइज जो अदर देन मोड है, जो कि मेरी यहाँ पे है 2,08,50 रुपये, तो मैंने यहाँ पे उसको जो है डाल दिया है। अब बात आती है 6% यहाँ पे एप्लीकेबल तब होगा जब आपका बैंकिंग मोड है। तो बैंकिंग मोड मेरे यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे अदर देन बैंकिंग मोड है। तो 8% का प्रॉफिट जो कि हमने 1,000 रुपये ऑलरेडी देख लिया, तो
तो यहाँ पे मेरा टोटल इनकम जो है वो मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट वो 29,000 रुपये 90 रुपये मैं यहाँ पे क्लेम करती हूँ। क्लेम करने के बाद यहाँ पे डाल देती हूँ और उसको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ऐड करने के बाद अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। ऐड कर दिया है मैंने। अब ये धीरे धीरे यहाँ पे लोड हो रहा है। तो लोड होने के बाद अब जो मेरे को यहाँ पे डिटेल दिखाई देगी बिजनेस एंड प्रोफेशन की, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखाई देगी कि आपकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है और आपकी बिजनेस इनकम है। और अदर सोर्सेज की इनकम अगर मैं बात करूँ तो अदर सोर्सेज की इनकम है, मेरे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, तो मैं इसको यहाँ पे यस कर देती हूँ। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मेरा जो है 729 रुपीज़ है, तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और बाकी मेरी कोई भी इनकम नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव करके कंटिन्यू करती हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस जहाँ पे आपकी सारी इनकम की डिटेल जो है वो आपकी आ जाएगी। तो इसको आपको वेरीफाई कर लेना है। एक बार आपको जैसे आपकी सैलरी इनकम है 4,30,000, अपनी कंप्यूटेशन से आपका प्रॉफिट को आपको कैलकुलेट देख लेना है 29,000 है और 729 आपकी जो इनकम है वो आपकी बैंक इंटरेस्ट की इनकम है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम जो आना चाहिए वो आपका इनकम आना चाहिए 459,819। तो इसको आप कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो कंफर्म करने के बाद आपको जो है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है डिस्क्लोजर एंड एग्जम्पशन इनकम। तो डिस्क्लोजर एंड एग्जम्पशन इनकम के अंदर आपको सबसे पहले क्या डालना है, यहाँ पे आपको मैंडेटरी फिल्स की डिटेल डालनी है। जब भी आप ITR 4 को फाइल करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल यानी कि बिजनेस फाइनेंशियल के मैंडेटरी डिटेल्स को डालना है। तो वो भी मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है आप सभी के रेफरेंस के लिए, ताकि वीडियो शॉर्ट बने। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी ये डिटेल्स जो है वो यहाँ पे डाल रखी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर मेरी नील है, इन्वेंट्री नील है, सन्ड्री डेटर जो मेरी अमाउंट है 194,850 और यहाँ पे कैश इन हैंड 252,595 है। तो मैं यहाँ पे डिटेल डाल देती हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 0। उसके बाद मेरी यहाँ पे इन्वेंट्री भी मेरी चली जाएगी 0। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं सन्ड्री डेटर पे जाऊँ तो वो मेरी यहाँ पे डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी प्रीफिल्ड होने की वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कोई भी आपका अगर आपने GST नंबर ले रखा है तो उसमें आपको GST के अंदर जो ग्रॉस टर्नओवर है, रिसीट है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। एग्जेम्प्टेड इनकम अगर आपको कोई भी होती है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन जो कि है टोटल डिडक्शन का ऑप्शन। तो टोटल डिडक्शन का ऑप्शन जैसे कि फर्स्ट 3 ऑप्शन आपके जो है कंफर्म हो चुके हैं। टोटल डिडक्शन पे हम यहाँ पे चलते हैं। तो टोटल डिडक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं कि कोई भी डोनेशन दिया हुआ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना है। मेरे केस के अंदर डोनेशन की इनकम डोनेशन हमने कोई भी नहीं दे रखा है तो मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ। 80GG की कोई डिडक्शन नहीं है। 80C की डिडक्शन है जिसके अंदर काफ़ी तरह की डिडक्शन आती है। 80C के सारे बेस्ट ऑप्शंस को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं मेरी 52,138 की 80C की डिडक्शन है और कौन कौन सी डिडक्शन मैंने यहाँ पे क्लेम की है जो कि LIC की है और स्कूल फीस की है। तो ये सारी डिडक्शन मैंने यहाँ पे क्लेम की है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद 80CCD 2 जो मेरी डिडक्शन है वो मैं यहाँ पे क्लेम नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोई ऐसी डिडक्शन नहीं है, ना ही कोई मेडिक्लेम है, ना ही कोई लोन है ऐसा जिस पे यहाँ पे कोई भी डिडक्शन क्लेम करनी है। उसके बाद अदर डिडक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरा 80TTA की डिडक्शन है जिसमें मेरा 729 यहाँ मेरा 80TTA का डिडक्शन है जो कि है मेरा 729 रुपीज़ जो कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने 729 को लिख दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिडक्शन आपने 80TTA में ली है वो आपकी एम्प्लॉयर से प्रोवाइडेड जो इन्फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा है। ये आपको एक वार्निंग देगा। आपको रीवेरीफाई करवाना है। रीवेरीफाई करवा के जो प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रीफिल्ड होगी उसको आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको जो है यहाँ पे सारी डिटेल्स बता दी जाएगी। तो टोटल डिडक्शन के कॉलम के अंदर आपको सारी टोटल डिडक्शन यहाँ पे बता दी जाएगी। तो टोटल डिडक्शन के बाद आपको एक तरह से इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपका सेम एरर मैसेज आपका चैप्टर 6A की डिडक्शन के लिए आएगा।
कि आपने जो डिटेल्स दी है वो चैप्टर 6A की डिडक्शन आपके एम्प्लॉयर के द्वारा दी गई डिटेल से ज़्यादा है। अब बात आती है टैक्स पेड के कॉलम। जो टैक्स पेड का कॉलम अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो टैक्स पेड के कॉलम में अगर आप देखोगे तो आपकी सारी डिटेल्स जो है, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रखा है, सैलरी इनकम अदर देन सैलरी, या आपका कोई 16C 16D का टैक्स डिडक्टेड है, टीसीएस अगर आपका कलेक्ट हुआ है, या आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे किया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेरे केस के अंदर ज़ीरो है, क्योंकि मेरी टैक्स लायबिलिटी भी यहाँ पे इस केस के अंदर ज़ीरो बन रही है। तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो पे कंफर्म कर दिया है। देन आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी के अंदर अगर हम देखें तो आपसे पूरी टैक्स लायबिलिटी को पूछा जाएगा कि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल इनकम है, और टोटल टैक्स जो बनता है उस हिसाब से 7848 बनता है। तो यहाँ पे आपका 87A का रिबेट, जो कि आप कंपटीशन में भी देख सकते हैं कि अपना इतना ही टैक्स बन रहा है जिसको रिबेट है। टैक्स पेबल, जो नेट टैक्स पेबल है वो आपका नील है। तो इस तरह से आपका जो है, आपका ये रिटर्न जो है प्रिपेयर हो जाएगा। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करवा देना है। 89 की रिलीफ अगर आपको सैलरी या ग्रेचुइटी का एरियर मिल रहा है, एडवांस में मिल रहा है, उस पर कैसे क्लेम करना है, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसको देख के आप ले सकते हैं। और यहाँ पे टोटल फी, इंटरेस्ट पेबल, सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। आपको बस जस्ट कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा यू आर डन, क्लिक टू प्रोसीड। तो अब यहाँ पे आपको जो है प्रोसीड ऑप्शन पे, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है, तो अब आप इसके जीएसएन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप प्रोसीड ऑप्शन, जैसे कि ऑनलाइन ऑप्शन हम भरे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड ऑप्शन में अब यहाँ पे आपको अपने रिटर्न को एक बार फिर से कंफर्म करवाना है कि जो भी डिटेल आपने फिल किया है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक समरी, आपको प्रीव्यू जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपने रिटर्न्स का प्रीव्यू देखने के बाद आपको यहाँ पे जो है अपने रिटर्न को वेरीफाई करवाना है। आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपका पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल के अपने रिटर्न्स को वेरीफाई करवाना है। प्रीव्यू करके अपने रिटर्न को सबमिट करना है, जिसमें आप ऑनलाइन अपने रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं आधार ओटीपी के माध्यम से। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।